बोलो राधा कृष्ण भगवान की भक्ति भगवान, ये तीनों का जब एकत्व होता है, जैसे ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, जब तीनों का योग बनता है तो शुद्धि मिलती है, क्रांति है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं बड़ी अटपटी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ऐसी लीला है कि समझ में नहीं आती। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी भगवान की लीला में टकरा जाते हैं, समझ में नहीं कि परम ब्रह्म दुनिया का मालिक अखंड कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक कहे कि मैया मेरी शादी कर, जिसको कोई आवश्यकता नहीं है और जिसके लिए कभी कुछ अभाव नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक प्रेम भक्ति वश राधा के प्रेम बस, राधा की भक्ति वश कहते हैं माँ यशोदा से कि मैया राधा गोरी के साथ मेरी शादी कर। कोई भी भक्त हो, संसार के नियम जैसे हैं, हर कोई पतिव्रता स्त्री है, उसका पति परदेश है, तो पति से जितना प्रेम करती है, जितने विरह में जलती है, उतना ही उसका पति भी जलता है। भक्त जिस प्रकार व्याकुल होते हैं भगवान के लिए कि भगवान मिले, भगवान भी उसी प्रकार व्याकुल होते हैं कि मैं कब जाकर के मिलूं उससे। लेकिन ऐसा बनता कब योग है कि जब सच्चा प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो। मनुष्य अपने अभिमान को छोड़ दे, भगवान को मिलने चले, अपना अहम मार दे, तो भगवान भी अपने भगवत तत्व को छोड़ देते हैं और तुरंत मिलने के लिए चले आते हैं। ऐसी कई जगह पे उदाहरण है भगवान। विठल जी पंढरपुर में विठोबा जी एक भगवान को ईंट पर बैठने के लिए कह दिया था कि ईंट पर बैठो। भक्त भगवान को आकार देते हैं, भक्त भगवान को कहते हैं कि यहां बुलाओ। कौन से भक्त? जो निष्काम होते हैं, भगवान से व्यापार नहीं करते, भगवान से कोई याचना नहीं करते। तेरी इच्छा है तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं, खाने के लिए देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो तेरा भजन करके अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसे निष्काम भक्त के लिए भगवान तरसते हैं, भगवान दौड़ते हैं मिलने के लिए। राधा का निष्काम भाव है कृष्ण के प्रति, सच्चा प्रेम करती है तो भगवान कहते हैं कि मुझे मिलना। राधा भक्त है, भक्त भक्ति भगवंत जब एक हो जाते हैं तो फिर परमात्मा और भक्त और भक्ति तीनों एक बन जाते हैं, क्रांति होती है। भक्ति बेमिसाल है और वो अंत तक की जाती है। मैं एक ऐसे भक्त की कथा कहता हूं जो त्रेता युग का था, और कहा जाए कि सतयुग का था। और वो भक्ति में कितने प्रवीण हुए, कैसी भक्ति थी उनकी कि जब वो किसी प्राणी को देखते, मनुष्य को देखते, तो उसमें भगवान समझते कि ये भगवान है। जैसे तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में कहते हैं
कि सिया राम में सब जग जानी और करहो प्रणाम जोर ही जुग प्राणी। सीता राम जी सब जगह जान करके तुलसी जी सबको प्रणाम करते हैं। ये भक्ति के लिए एक साधन है। एक व्यापारी का जहाज सागर में चल रहा था, अकस्मात ही वो जहाज रुक गया। जहाज के चलाने वाले ने बहुत कोशिश की, मालिक ने भी कोशिश की, पर जहाज किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया। तो जहाज का मालिक विचारने लगा कि शायद कोई जल का देवता भेंट मांग रहा है, बलि मांग रहा है, और बलि दे दें तो कई लोगों की जान बच सकती है और सब सुरक्षित है। ऐसा विचार करके एक मनुष्य को देखा और उससे जब सब लोगों ने मिलकर के सागर में फेंक दिया। सागर में डूबता हुआ वो लंका टापू के तीर पर जा लगा, मूर्छित अवस्था में। लंका के अंदर से राक्षस लोग बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो उसको उठा करके महाराज विभीषण के पास ले गए। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कलयुग की ही घटना है। ये कलयुग की घटना है, सच्ची घटना है, ये भक्त सुधामाल की घटना है। तो राक्षस उसे पकड़ करके उठा करके महाराज विभीषण के पास ले गए। विभीषण ने जब मनुष्य आकार में देखा तो राम मान लिया कि राम। रोने लगे, सिंहासन से कूद पड़े। देखो वस्त्र उतरवाए उसके, होश में लाया गया वैद्य के द्वारा, सुंदर आभूषण पहनाए, सुंदर वस्त्र बदले, और खुद विभीषण जो लंका के अधिपति हैं वो उसकी हवा करने लगे। राम समझकर हवा करने लगे कि भगवान है इन्होंने, हे प्रभु आपने बहुत दिनों बाद कृपा की है, आप दर्शन दिए, ये मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया, मैं क्या सेवा करूं आपकी। नित्य सुंदर सुंदर भोजन उन्हें प्रसादी में देते हैं, वस्त्राभूषण दिए, रोज नित्य नया आदर सत्कार करते हैं, पर वो मनुष्य सूखता जा रहा है। जब उसे पूछा क्या बात है, मैं इतनी सेवा करता हूं आपकी, मुझसे कोई त्रुटि हो रही है, मैं क्या ऐसी सेवा करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। तो उस मनुष्य ने कहा कि भैया मेरे लिए प्रसन्नता यह है कि मुझे जल्दी से यहां से निकालकर सागर के पास पहुंचे। विभीषण ने हाथ जोड़कर ठीक है महाराज, उन्हें बड़ी अनमोल वस्तुएं भेंट में दी और एक कागज पर लिखकर उसके मस्तक पर रखकर, हाथ रखकर वो बांध दिया कपड़े से और कह दिया कि इसे किनारे के पास छोड़कर आओ। राक्षस लोग किनारे पर छोड़कर गए। देव योग बस वही जहाज लौटकर उस ठिकाने पर आ चुका था। अब उन्होंने जब देखा कि ये व्यक्ति तो हमने फेंका था और ये यहां कैसे, तो उस जहाज में उसके भीतर ले लिए सब लोगों ने। पूछने लगे, लालच आ गया उसके अनमोल रत्नों को देखकर। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसमें फिर धक्का मार दिया, लेकिन वो पानी में डूबा नहीं, पानी में ऐसे चलने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर चलता है। अब तो जहाज का मालिक भयभीत हुआ कि ये शिकायत करेगा तो हमें बहुत दंड मिलेगा। तो बड़ी हमने प्रार्थना की और उसे फिर जहाज में बैठा करके किनारे पर ले। तो आज भी वो लंका टापू में विभीषण जी राज्य करते हैं। अभी कुछ दिन पहली बात, और ये भी है उसमें
कि उस स्थान पर रेड अलर्ट है, कोई भी जहाज विमान उस क्षेत्र में उड़ता नहीं है। अगर उस क्षेत्र में भूलवश चला जाए तो वो नीचे सीधा गिर जाएगा, डूब जाएगा, बचेगा। इसलिए सब दुनिया में उस क्षेत्र को रेड अलर्ट कर दिया गया, और शायद वो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भक्त नहीं है, कि क्रांति नहीं होती है। जब हम सब कुछ भगवान को देंगे तो भगवान भी अपना सब कुछ दे देंगे, शक्ति देंगे। हम व्यवहार में देखें, किसी को कुछ देंगे तभी तो कोई हमें देगा। अगर गृहस्थी में, व्यवहार में, संसार में हमारा बिगड़ा हुआ है तो हमें कोई कुछ देने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब हम भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे तो भगवान भी अपना सब कुछ हमको दे देंगे। और बिना दिए, बिना सर्वस्व भगवान को अर्पण किए हम मांगते रहें तो भगवान प्रार्थना हमारी सुनेंगे तो अवश्य देंगे, पर प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम में भोग दिया जाता है और मोह में भोग लिया जाता है। तो भगवान को प्रेम करना है, मोह नहीं। जब हम भगवान से कुछ लेने की इच्छा रखेंगे तो ये मोह हो गए, प्रेम नहीं रहा। निष्काम प्रेम में सुदामा जी महीनों भूखे हो जाते, बच्चे भूखे पड़े रहते, और उनकी पत्नी कहती जाओ तुम्हारा मित्र कृष्ण बहुत धनवान है, वहां जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, लेकर आएंगे। नहीं गए, बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं लेना है। क्यों? कि दोस्ती में और भक्ति में भगवान से लेंगे तो भगवान का प्रेम कम होगा, और दोस्त से लेंगे तो दोस्ती में टूटने का खतरा रहेगा। गलती नहीं है, सच्चा दोस्त देता ही रहता है। अगर लेने की इच्छा कर ली तो फिर वो दोस्ती नहीं रहेगी। तो भक्ति में एक प्रकाश है, और वो इतना दिव्य प्रकाश है कि जिसके अंदर में वो प्रवेश कर जाती है तो वो संसार को मिथ्या समझने लग जाता है। संसार उसको बिल्कुल मिथ्या दिखाई देता है। रामचरितमानस में बालकांड में है कि जे ही जाने जग जाय हराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जब जो भगवान को जान लेता है भक्ति के माध्यम से, जे जाने जग जाय हराई, जागे जथा सपन भ्रम। जो भगवान को जान लेता है तो फिर संसार उसके लिए नहीं रहता। संसार क्या है? माया का पुत्र है। माया क्या है? झूठी है, नकली है। जब माया झूठी है तो माया का पुत्र भी झूठा है संसार। सत्य कौन है? कि भगवान। उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत्य हर भजन जगत सब सपना। भगवान सत्य है। भगवान के साथ तीन और भी सत्य हैं जो भगवान से ही जुड़े हुए हैं। क्या है? कि स्वयं भगवान, भगवान का नाम और भगवान का धाम और भगवान की लीला, ये सब सत्य। लीला और कर्म दोनों में विशेष अंतर है। कर्म में स्वार्थ रहता है, अपनी इच्छा रहती है, इंद्रियों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जबकि लीला में कोई इच्छा नहीं होती,
न कोई इंद्रिय पूर्ति की कामना रहती, न कोई आवश्यकता होती है। और ये किसमें गुण है? परमात्मा में। परमात्मा जो करते हैं वो लीला कहलाती है, इसीलिए कि उनको स्वार्थ नहीं है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करना है, जन कल्याण के लिए करना है, भक्तों के लिए करना है। और मनुष्य अपने लिए करता है, स्वयं फल भोगना चाहता है, स्वयं सुखी होना चाहता है, इसलिए मनुष्य जो करता है उसे क्रिया कहते हैं, और भगवान जो करते हैं उसे लीला कहते हैं। अगर मनुष्य भी दूसरे के हित में परोपकार करे, कार्य करे, तो वो मनुष्य की क्रिया भी लीला बन जाएगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो जगत में सब कुछ मिथ्या है, सिर्फ भगवान सत्य है। जगत मिथ्या है, असत्य है, क्योंकि माया का पुत्र है, माया झूठी तो उसका बेटा भी झूठा, संसार माया का है और माया ने बनाया है। अब एक इसमें उदाहरण के लिए देखें तो कोई राजा हो और राजा के गले में नकली मोतियों का हार पड़े, तो राजा के राजा तत्व के कारण, अमीरते के कारण लोग कहेंगे नहीं, असली मोतियों की माला है। इसीलिए ये संसार रूपी माला भगवान के गले में पड़ी है, इसलिए सब लोग कहते हैं ये सत्य। देखने में सत्य जैसा लगता है, सब कुछ देखने में सत्य जैसा लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये सत्य नहीं, असत्य। ये अनुभव करना होगा। आत्म साक्षात्कार के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये सब मिथ्या। ज्ञानी जन विद्वान जन हंसते हैं, वो चेहरा तो अनेक देखते हैं, लेकिन चेहरे के अंदर एक जीव देखते हैं, और वो उसकी क्रिया को देखकर बड़े प्रसन्न भी होते हैं कि ये जीव क्या कर रहा है, क्या क्रिया है इस जीव की। ये चमड़ी यहां से हटा दिया जाए तो इसका अस्तित्व खत्म, कोई नहीं कहेगा कि ये फलाना। करने वाला तो उसके अंदर जो जीव है वो सब इसमें रम रहा है, और उसी के साथ परमात्मा भी है, लेकिन उस जीव को हम नहीं जानते, हम शरीर को जानते। शरीर को जानना ही तो झूठा है, असत्य है। शरीर के अंदर जो जीव है वो सत्य है, वो भगवान का अंश है, और ये शरीर ये माया का अंश है। तो इसको समझने के लिए वेदांत की आवश्यकता होती है, और वेदांत बहुत कठिन है, परंतु भगवान से जिसने प्रेम किया है वो सारे तत्व को भगवानों से जना देते हैं। सोई जाने जाहि देहि जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। यही जानत जाहि देहि जनाई। भगवान जिसको जना देते हैं कि ये झूठा है, ये सत्य है, वो जान जाता है। जब जान जाता है तो क्या होता है? वो भगवान के समान हो जाता है। भक्त, भक्ति और भगवंत तीनों एक और क्रांति होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।